वैसे तो आजकल हर कोई पीसीएस बनना चाहता है, लेकिन कई लोगों ने इसे एक हवा बनाकर रख दिया है कि यह परीक्षा बहुत ही ज़्यादा कठिन है। देखा जाए तो यह हर कोई परीक्षा कठिन होती है, लेकिन ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की और सही से तैयारी की। तो झारखंड सिविल सेवा का एग्ज़ाम आप कैसे चुटकियों में पास कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन जेपीएससी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखा जाए तो जेपीएससी की परीक्षा कोई मुश्किल परीक्षा नहीं है, केवल परेशानी इसी चीज की है कि कई लोग यह बनना चाह रहे हैं। हर कोई छात्र अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पीसीएस बनने का सपना देखता है और इसी के उपलक्ष्य में वह कोचिंग ज्वाइन कर या घर पर ही जेपीएससी की तैयारी शुरू कर देता है। देखा जाए तो जेपीएससी की परीक्षा में पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में सभी पेपर्स में सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। यानी इतना तो हम सभी जानते हैं कि जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में जीएस के 4 पेपर्स होते हैं और उम्मीदवारों के लिए टॉप लिस्ट में शुमार होने के लिए बस इतना काफ़ी है कि वह अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और सभी का सही उत्तर भी लिखे। यहाँ पर सबसे अहम और सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, बशर्ते उम्मीदवार का ऑप्शनल पेपर और निबंध के पेपर में अच्छे मार्क्स आए हों। यही एक और बड़ा सवाल जो उम्मीदवारों के समक्ष आता है वह यह है कि यह मायने रखता है कि आप हिंदी माध्यम से हो या अंग्रेजी माध्यम से। वैसे इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है कि आपने इंग्लिश मीडियम को चुना है या हिंदी मीडियम को। बात केवल यही है कि वैज्ञानिक शोधों के अनुसार अगर आप इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं तो आप 2 मिनट में मिनिमम 500 to 700 वर्ड्स को आराम से लिख सकते हैं। वहीं अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आप 2 मिनट में अधिक से अधिक 200 शब्दों से अधिक नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें आपको मात्राओं का और लिखावट का विशेष ध्यान देना होता है। एक तो मुख्य परीक्षा को पूरा करने की दिक्कत और ऊपर से यह उन विद्यार्थियों के लिए एक और बड़ी चुनौती बन जाती है जिन्होंने हिंदी माध्यम को ऑप्ट किया है। इसी के साथ जो हमारा सबसे पहला प्रश्न था कि किस प्रकार आप मुख्य परीक्षा के एग्जाम को यानी उसके पूरे प्रश्नों को लिख सकते हैं, तो कई सफल आईएएस ऑफिसर्स यानी पीसीएस ऑफिसर्स की सभी उम्मीदवारों को सलाह होती है कि आप लिखने की प्रैक्टिस करें। शुरुआत चाहे आप कम से ही क्यों ना करें, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करें और उसे एक दिन में कम से कम 3 घंटों के भीतर उसे हल करने का प्रयास करें। बाद में जब आपकी पकड़ एक मॉक टेस्ट को हल करने की हो जाए तब आप एक दिन में 3 मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। जेपीएससी के एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का मतलब है आपने 4000 शब्द एक दिन में लिख लिए। वहीं अगर आप एक दिन में 3 मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आपने एक दिन में 12000 वर्ड्स को लिखा। कई बार तो इतना लिखने के पश्चात आपके हाथ भी नहीं उठते, लेकिन बात वही है, इतनी चोट खाने के बाद ही पत्थर को ही पूजा जाता है। जब आपको दिन में 12000 शब्द लिखने की आदत हो जाएगी तब निश्चित रूप से समय से पहले ही आप जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के पेपर के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पेपर को समय से पूर्व ही कंप्लीट कर देंगे। यानी इन शॉर्ट आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जेपीएससी की तैयारी करने से पहले इस एग्ज़ाम की फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन रात पढ़ना, अच्छी कोचिंग ज्वाइन करना या सैकड़ों किताबों पढ़ना इस एग्ज़ाम में सफलता की गारंटी नहीं देता। सफल व्यक्ति का भाषण ना सुने, यानी दोस्तों तैयारी करने वाले सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वह हर सफल व्यक्ति की स्पीच बड़े गौर से सुनते हैं और उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत घातक साबित हो सकता है। क्योंकि सफल व्यक्ति कभी भी पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई का तरीका नहीं बताता, वह हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, क्योंकि वह अपने आप को दूसरों से विशेष दिखाना चाहता है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं वह हमेशा सही नहीं होता, इसलिए किसी की बात को सुनकर उस पर आंख मूंद कर उस पर विश्वास ना करें, ना ही उसकी कॉपी करें। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने 5 साल तक 18 घंटे मेहनत की तब जाकर वह पीसीएस बन गए, उन पर दया करो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस एग्जाम को क्लियर करने में इतना समय लगा तो उससे बड़ा गधा इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। जब से नया पैटर्न आया है यह परीक्षा इतनी आसान हो गई है
कि अब 45% तक अंक लाने पर आईएएस टॉप कर जाते हैं और 48% तक मार्क्स लाने पर आपका आईएएस बनना या पीसीएस बनना तय हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि लोग इस परीक्षा में इतना कम स्कोर क्यों कर पाते हैं? ध्यान रखिए कि सिलेबस बनाने वाला ना तो मूर्ख है और ना ही आपके दुश्मन। अगर आप कम स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस एग्जाम को समझ ही नहीं पाए हैं। यह पक्का है कि जेपीएससी आपकी मदद करने के लिए ही बैठा है, पर सवाल यह है कि आप अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं। कुछ समय से लगातार यह हवा बनाया जा रहा है कि जेपीएससी एक बहुत ही मुश्किल और कठिन एग्जाम है और यह हवा बनाने में मार्केट फोर्सेस का सबसे ज्यादा योगदान है, ताकि डर कर आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो और सैकड़ों किताबें खरीदो। ग्रेजुएट राजा से बड़ा होता है, यानी दोस्तों याद रखिए आप ग्रेजुएटेड हैं और आजकल आप ग्रेजुएशन की मर्यादा की रक्षा ही नहीं करते। उपनिषद में एक संदर्भ है कि जब किसी ग्रेजुएट की सवारी निकलती थी तो राजा अपनी सवारी सड़क के किनारे रोककर ग्रेजुएट व्यक्ति को रास्ता देते थे। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको जेपीएससी की तैयारी के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है, पर आजकल परेशानी यह है कि लोग केवल परीक्षा में अंक लाने के लिए पढ़ते हैं और कुछ सीखने के लिए नहीं। तो मेरा दावा है कि अगर आपको अपनी 12वीं तक की पूरी पढ़ाई याद है तो कोई भी आपको जेपीएससी क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। जेपीएससी के एग्जाम में 12वीं तक का ज्ञान व ग्रेजुएट की वैचारिक क्षमता का परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षा में आपसे वही पूछा जाता है जिसकी अपेक्षा एक सामान्य व्यक्ति से की जा सकती है। हर काम को करने से पहले अपने आप से यह सवाल पूछिए कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं। जेपीएससी की तैयारी में ध्येय महत्वपूर्ण है, ना कि वहां पहुंचने का तरीका। इसलिए तैयारी का कोई तरीका सटीक नहीं है। आपकी नजर ध्येय पर होनी चाहिए, रास्ता अपने आप बनता जाता है। पीसीएस ज्ञान की परीक्षा नहीं है। जेपीएससी में आपका ज्ञान नहीं जांचा जाता, बल्कि आप में वह काबिलियत देखी जाती है जो एक पीसीएस के अंदर होनी चाहिए। जो पढ़ते हैं वह आगे कभी काम नहीं आता। यानी दोस्तों पीसीएस की तैयारी के लिए आप जो भी विषय पढ़ते हैं, चयनित हो जाने के बाद वो कहीं काम नहीं आएंगे। अगर कुछ काम आता है तो वह है आपकी स्किल्स, आपका पोटेंशियल। इसलिए यह परीक्षा आजकल ज्ञान की जगह व्यक्तित्व की परीक्षा बन गई है। जेपीएससी के किसी भी फॉर्म में आपसे यह नहीं पूछा जाता कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं या आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, बल्कि यह पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज क्या है, क्योंकि आपकी हॉबीज ही आपके व्यक्तित्व की पहचान करवाती है। ज्ञानी व्यक्ति बहुत बुरे प्रशासक होते हैं। यानी दोस्तों जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होता है वह सामान्यतः अच्छा प्रशासन नहीं चला पाते। इसलिए यह परीक्षा सबसे ज्यादा ज्ञानी लोगों की खोज करने के लिए नहीं है, यह हमें समझने की जरूरत है। ज्ञानी ही चाहिए होते तो यूनिवर्सिटी टॉपर्स को ही सीधे पीसीएस बना देते। कितना आसान था जेपीएससी के लिए भी। अगर उन्हें देश के सबसे ज्ञानी लोगों को पीसीएस बनाना होता तो वह परीक्षा कराने की बजाय सीधे हर यूनिवर्सिटी के टॉपर को ही पीसीएस बना देते। अनपढ़ अकबर देश का सबसे अच्छा प्रशासक था। यह एक मशहूर कहावत है। अकबर तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसके शासन को देश के सबसे बेहतरीन प्रशासन के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि उस समय देश के सबसे बेहतरीन विद्वान भी उसके नवरत्नों में शामिल थे और अकबर उनके ज्ञान का प्रशासन चलाने में इस्तेमाल करता था, क्योंकि अकबर भी प्रशासनिक क्षमता अच्छी थी। कई अर्थशास्त्री आज तक सफल व्यवसायी नहीं बन पाए हैं। यानी दोस्तों बड़े बड़े अर्थशास्त्री जिन्होंने बिजनेस बढ़ाने की बड़ी बड़ी तरकीबें सुझाई, कभी अच्छे व्यवसायी नहीं बन पाए, क्योंकि उनमें किताबी ज्ञान ज्यादा और व्यवहारिक ज्ञान कम था। जेपीएससी आपके व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा है। व्यवहारिक ज्ञान आपके ऑब्जर्वेशन, अनुभव, विश्लेषण और कॉमन सेंस से मिलकर बनता है। जो प्रश्न उठाना नहीं जानता वह पीसीएस नहीं बन सकता। हर बात जो आप सुनते हैं या देखते हैं उस पर प्रश्न उठाइए, उस पर शक कीजिए और जब तक पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाए तब तक उसे न मानिए। पीसीएस में दो सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं, ओरिजिनलिटी और डिसीजन मेकिंग। जेपीएससी आप में वह
ओरिजिनलिटी ढूंढती है जिसे आगे चलकर एक बेहतरीन प्रशासक के रूप में ढाला जा सकता है। आप बदलाव करने के लिए कितने तैयार हैं? पीसीएस बनने की चाहत रखने का अर्थ है आप अपनी वर्तमान पहचान बदलकर सिविल सेवक के रूप में पहचाने जाना चाहते हैं। याद रखिए कि अगर आप अपनी इमेज बदलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्वयं में बहुत बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। क्या आप इन बदलावों के लिए तैयार हैं? जेपीएससी में जो पूछा जाता है वह किताबों में नहीं होता, क्योंकि यहाँ वह पूछा जाता है जो अभी चल रहा है, यानी करंट सिचुएशन। चयन इस आधार पर कि आप नया क्या सोच पाते हैं। जेपीएससी में आपका चयन इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी भी विषय पर क्या नया सोच पाते हैं, और कुछ भी नया आप तब सोच पाते हैं जब आप अपना खुद का ऑब्जर्वेशन विकसित करते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन को तार्किक तरीकों से लोगों के सामने रख पाते हैं। सरल सबसे कठिन होता है। पीसीएस में आजकल बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर सबको आते हैं, पर सब लिखते अलग अलग तरीकों से हैं। आपके यही उत्तर आपको दूसरों से अलग दिखाते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। इसी के साथ अगर आप भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को अमेजन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आज ही ऑर्डर करें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।